समूचा राष्ट्र 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। उसी क्रम में लॉर्ड कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल उल्दन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसे मना रहा है। विगत वर्षों से भी मना रहा है और हमेशा मनाता रहेगा। अब सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, इतना समय तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस पावन पर्व पर हमारे जो क्रांतिकारी वीर रहे, जिन्होंने भारतीय संविधान को बना करके वो दिशा दी जिसके अनुसार हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको नमन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सारे क्रांतिकारियों का नाम लेना तो मुश्किल है। सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के मुख्य अतिथि महोदय मानवर श्री रामदास जी सुमन दरोगा जी, वास्तव में जहां पर आप रहे होंगे, आपका ये नेचर, ये स्वभाव और कृत्य देखने को हमको यहाँ मिल रहा है और आप इस गांव के विकास के लिए तत्पर हैं और आप गांव की सेवा के लिए बिल्कुल हमेशा एक सिपाही की तरह अभी भी तैनात हैं और काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के विद्यालय की ओर आपने यानी कदम बढ़ाए और आप पूरा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारे मानवर श्री जगपाल जी कुशवाहा, ग्राम प्रधान, थानाध्यक्ष महोदय, अभिभावक बंधु और विद्यालय के प्रबंधक महोदय और पूरे हमारे शिक्षक बंधु और हमारे पुरातन भैया बहन, मातृशक्ति और मेरे प्रिय भैया बहन। देखिए, संबोधन में भी बहुत समय लगता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा इस पावन पर्व पर आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, कितने भी आपके पास मोटर गाड़ियां हो जाएं, लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं? इस पर विचार करते हैं आप? आज अमेरिका में चले जाइए, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और वो देखते हैं कि कोई साधु अगर आया है तो नतमस्तक हो जाते हैं कि हमें शांति दे दो। क्या है? पैसा कमाइए, सब कुछ, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। क्यों? कारण है इसका, क्या कारण है इसका? डॉक्टर लोग भी नहीं दे पा रहे शांति। जाइए, आप किसके पास जाओगे? MBBS, MD, MS के पास जाओगे, आवाज नहीं करें। सबको शांति चाहोगे कि नहीं चाहोगे? शांत रहिए। अभी नहीं चाहना है तो बाद में चाहना है, लेकिन अभी भी समझ जाओ, सबको शांति की जरूरत है, पीस की जरूरत है। आज अमेरिका जैसा राष्ट्र, जहां से विद्वान लोग और जो विश्व को कुछ दे रहा है, वे विद्वान अमीर लोग, करोड़पति अरबपति लोग नस्त मस्तक होकर के और उन संतों के चरणों में गिर पड़े कि हमको शांति दे दो, क्योंकि उनके पास शांति नहीं है और पैसे तो बहुत हैं, लेकिन सोने के लिए नींद की दवाई खानी पड़ती है, तब नींद आती है। प्यारे, समझिए, इस पावन पर्व पर मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप उस संस्कृति की ओर गए जिसने ये विश्व को बहुत कुछ दिया, इस भारत देश को नमन करता हूं, इस भूमि को, और इस भूमि में मेरा जन्म हुआ। मैं वास्तव में इसमें लौटना चाहता हूं, अपना मस्तिष्क डुबोना चाहता हूं इस धरती की धूल पर। और ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं नमेश। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जिनकर नाम लेत जग माही, ध्यान दीजिएगा, बस संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। सकल अमंगल नाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहो सो दशरथ अजर बिहारी।
किसी का नाम हमें बता दो। आज किसी के नाम लेने में अगर उसका प्रेम बढ़े या किसी तरह से लड़ाई हो तो बताओ, केवल राम नाम एक ऐसा है कि जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक साथ नहीं छोड़ रहा है प्यारे। और ये करोड़ों वर्ष जब आदि से चला आ रहा है, तो आप क्यों बिसर रहे हो, भूल रहे हो? उसको समझो, उसके राम का नाम की महिमा समझो। अगर नहीं समझोगे तो खटिया पे डे रहे सोचो काऊ बताओ ना, तो अपने मन को बताना पड़ेगा। लेकिन आज सबके सामने बता दो तो क्या दिक्कत हो रही है? आज देखो विश्व में क्या हो रहा है। इस राम के नाम से पहले एक बार बोलो तो नाम होता है, 2 बार बोलो तो क्या होता है, 3 बार बोलो तो क्या, बार बार बोलो तो भजन बन जाता है प्यारे। ये राम की महिमा है, आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप बहनों ने ये केवल संवाद धारावाहिक रामचरितमानस में से लेकर के आए और बहनों ने वो प्रस्तुति दी जो वास्तव में सभी की आंखें नम हो गई। आपने वो प्रस्तुति दी और देखा सभी ने कि ये छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे, 7th में पढ़ रहे, इन बच्चों ने क्या करके दिखा दिया, कमाल कर दिया। हम मंच पर आते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, कहते कि भाई आओ हम नहीं बोल पाएंगे। समझिए बात। ये मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को समझो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये दुर्लभ है शरीर। आपको बता दूं, जो देवताओं को जो स्वभाव दिया था वही स्वभाव चलो आ रहा अभी तक। ध्यान दो अच्छी तरीके से, बदल नहीं पाए वे स्वभाव। जो प्रकृति में जिसको जो दिया है वो नहीं बदल पाए। कुत्ता को जो खाना दो तो वही खा रहा हो, शेर खा दो तो वही खा रहा हो। शेर को मांस दिया है तो अभी तक खा रहा है, बदल नहीं पाया। लेकिन मनुष्य, मैन इज द टॉप क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ये मनुष्य सबसे बड़ी कृति है, इसको समझिए। ये वैसे नहीं मिल गया मनुष्य का जन्म। क्यों आप फोकट में खो रहे हो? समझो अपने आप को, समझो अपने आप को। मनोरभव मनुष्य बन जा तो प्यारे अपने चरित्र को उस ऊंचाई तक ले जा जिससे कि देवता भी तेरी आरती उतारेंगे और उतारते रहेंगे। अपने आप को समझ, अपने आप को निर्बल क्यों समझ रहा है, असहाय क्यों समझ रहा है, दुखी क्यों समझ रहा है? आपको उस क्षेत्र में जब आओगे आध्यात्मिकता में, तभी शांति मिलेगी। नहीं तो शांति में पूरे विश्व में घुसते रहो, शांति कहीं मिलने वाली नहीं है, पैसों से नहीं मिलती है। ये विद्वानों के चरणों में झुक कर के मिलती है। वही विद्वान पूर्व यानी प्राचीन काल में संत हुआ करते थे, वही संत आज भी हैं और वो शिक्षक की भूमिका भी निभाते थे। तो शिक्षक मेरे प्रिय साथियों, आप भी किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि अगर 3 बार हमारे सब नष्ट हो जाए अपने कार्यों में सब, लेकिन ये ब्राह्मण का मतलब है जानकार, शिक्षक। मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर पतित हो गए तो फिर 3 वर्णों को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए आप भी विद्वान हो, आप भी पंडित हो, आप भी ब्राह्मण हो। अपने आप को जानो, समझो अपने आप को। क्यों अपने आप को छोटा समझ रहे हो? और यदि रामराज लाना चाहते हो, शांति लाना चाहते हो, तो जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं लोग, ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके ना पराई विभूति। ये पराई विभूति नहीं देखना चाहते हैं कि हम अगर एमएलए एमपी बन गए हैं, मुख्यमंत्री और विधायक बन गए हैं, या हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो फिर ये कुर्सी जा ना पाए, चाहे हमें कछु भी करने पड़े, नीच से नीच काम करने के लिए तैयार होते हैं ये लोग। देखो आप कहां तक गिर जाते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप समझ जाइए कि ये कल्पना, अब मैं कहूंगा तो आपको ये लगेगा कि क्या कह रहे हो, और ये किसी के नाम नहीं ले पाता हूं, कि नाम लोगे तो बता देंगे भाई क्या हो रहा। इसीलिए मेरे प्यारे भैया बहनों कि अपना चरित्र उत्तम बनाओ, और यह
जब बहुर काल करिए सत्संगा तभी मिटे सब संशय भंगा। और ये सत्संग में आइए तभी शांति प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो डिप्रेशन में मर रहे हैं आज कितने कि कहाँ जा रहे हैं, बीमारी हो रही है, मर रहे जिसका कोई इलाज तक नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं हमारे पास इलाज नहीं है प्यारे। इसीलिए हमारी ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी जाकर के देख लीजिएगा, आपको ऐसा मिलेगा कि आप हताश हो जाएंगे और अंत में उसी श्रेणी में आओगे। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सके ना पराए विभूति। उन पदों से उतर करके सेवा भाव में आओ, राम राज बनने में टाइम ना लगे और एक ऐसा राज्य ऐसा देश बन जाएगा जिससे विश्व भी कल्पना कभी नहीं कर पाएगा। ये भारत देश की वो भूमि है जहां पर ऐसे ऐसे विद्वानों ने, ऐसे ऐसे गुरुओं ने, ऐसे ऐसे संतों ने, ऐसे ऐसे यानी विद्वानजनों ने ऐसा यानी जन्म लेकर के विश्व को दिखा दिया है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, IAS PC कुछ यानी IAS या PCS और कुछ नहीं होता है यदि आपका मनोबल अंगद की तरह है। जब अंगद गया लंका में और जब उसने पांव रख दिया और उसने कहा, रावण ने कहा कि एक बंदा फिर आगो, पहला तो लंका जलाएगा फिर आएगा। अरे एक बंदरा तो लंका जलाएगा, हम कछु नहीं कर पाए। कछु लोगों ने कहा देखो जिनके मंत्री अगर ऐसे होंगे कि वो झूठी चापलूसी करते हो और अपने यानी कि राजा के अनुसार बोलते हो, तो वो राजा को पद छीनने में टाइम नहीं लगा था। सही नहीं क्या पद? सारे उन्होंने कहा कि महाराजा आप क्या चिंता करते हो, ये तो अपना भोजन है, खा लेंगे हम लोग, बंदर क्या करेगा हमारा। इसी में हाँ में हाँ मिलाता रहा रावण, समझ नहीं पाया, और समझ जाता तो लंका पर अचल राज करता। कोई नहीं कर पा, लेकिन इसका अहंकार, इसका चरित्र सही नहीं था, ये नहीं समझ पाया अपने अहंकार में। तो अहंकार मत करना। अगर आप अच्छी तरह से जीना चाहते हो, अहंकार हो, क्रोधी हो, लोभ मोह, अब अगर ये देखोगे मोह ही सब जड़ों की जड़ है, सब रोगों की जड़ है। मोह व्याधि सबका मूल है, जड़ है मोह। अगर मान के चलो पत्नी कह रही कि तुम्हें आज मैं जेवर बनवाओ नहीं, ना तो हम भाग जाए ना तो हम कुछ भी करें, तो तुम बनवाओ नहीं आए। साड़ी हमें जो ही चाहो आज, वो कह रहा हमारे पास गरीबी है, पैसा नहीं, बोले अब ही चाहो। मोह है तो करोगे, कर्ज उठाओगे, करोगे। लड़का डकैत हो जाए और जेल चलेने के बाद बाप की देखो दशा का हुई, वो जाके कि हम मोड़ा, अब दरोगा जी तो सामने बैठे हैं, तो दरोगा जी से भी कहेंगे रिश्वत ले, कुछ भी हो, हमारे बाप को यानी बेटा को जेल नहीं जाना चाहिए। ये मोह है, मोह तो है, आप क्यों नहीं कह पा रहे सर, ये मोह है। और मोह कौन डॉक्टर नहीं मिटा पाता और ना मिटा पाएगा। इसलिए प्यारे अच्छी संगति में रहो तो सुख प्राप्त करोगे, और अच्छी यानी खराब संगति में रहोगे। मनुष्य चाहे तो इतना ऊंचा उठ जाएगा कि देवता नमन करेंगे, और मनुष्य चाहे तो इतना नीचा गिर जाए कि कोई उसके बगल में ना बैठ पाए। प्यारे मेरे भैया बहनों, समय को देखते हुए अब प्रवचन में तो बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। केवल एक उदाहरण दे करके कि जब इस धराधाम पर पहली बार सूर्य अस्ताचल की ओर चला होगा, तो उस सूर्य ने कहा होगा कि हमारे अस्त होने के बाद पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा, ये लोग अंधेरे में गिर पड़ेंगे, इनको उठाने वाला कौन होगा। सब शांत हो गए तो एक दीपक उठ करके कहने लगा, सूर्यदेव आप जैसा मेरे पास प्रकाश नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, लेकिन मैं तिल तिल यानी जलता रहूंगा, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगा, और मैं भले ही अंधेरे में रहूंगा, लेकिन
अपने प्रकाश में उन व्यक्तियों को जो हमारे प्रकाश में रहेंगे उनको मैं अंधेरे में यानी गिरने नहीं दूंगा। तो ये है परोपकार की परिभाषा। हम सब परोपकार करें जैसा कि हमारे दरोगा जी भी कर रहे हैं क्षेत्र में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और हमारे सभी भैया बहनों को। अब संक्षिप्त में हमने बात कह दी है, नहीं तो तुम्हारे फोन भी आ रहे हैं घर से, तो उनका भी जवाब देना पड़ रहा है मुझे। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहूंगा कि सुख चाहे इस जगत में, दुखिया रहे ना कोई, सुख कर्म सबको मिले, सबका मंगल होए रे भगवान, सबका मंगल होए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यानी विराम देता हूं और अब संचालक महोदय के हाथों में सारी व्यवस्था और जगपाल जी का जो गीत है उसके बाद और समस्त भैया बहन आचार्य जी महोदय पहुंचे पहले अपनी कक्षाओं में, और ताकि भैया बहन अपनी कक्षाओं में आचार्य जी महोदय व्यवस्था हेतु धीरे 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 बिल्कुल उनको कक्षाओं में और मुख्य अतिथि से हम आग्रह करते हैं कि थोड़ा समय 10 मिनट और फिर आपका थोड़ा स्वल्पाहार हो, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारी जो यानी विधा है उसके अनुसार आप 5-10 मिनट और दें। धीरे 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 आचार्य जी महोदय अपनी कक्षाओं में पहुंचे और समस्त आचार्य जी महोदय अपनी व्यवस्था में सहयोग करें और भैया बहनों के लिए मिष्ठान के लिए उनको कक्षाओं में धन्यवाद।